नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूं ग्राम पंचायत राज मानेचौक पश्चिमी, प्रखंड रुन्नीसैदपुर, जिला सीतामढ़ी। हमारे साथ अभी बने हुए हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया एकनाथ झा। 2021 के पंचायती राज चुनाव में इन्होंने मुखिया पद का चुनाव लड़ा और विजय घोषित हुए। वर्तमान मुखिया चुने गए हैं। इनके द्वारा क्या क्या विकास किया जाएगा और चुनाव के समय जनताओं से क्या इन्होंने वादा किया चुनाव को लेकर, पंचायत के विकास को लेकर, पंचायत की समस्या को लेकर, आइए जानते हैं इनसे इनका पूरा परिचय। नमस्कार, सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं एकनाथ झा, वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत राज मानेचौक पश्चिमी। प्रथम बार चुनाव लड़े या इससे पूर्व में भी लड़ चुके थे? प्रथम बार चुनाव लड़ा हूँ। कितने मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई? लगभग 750 मतों से। क्या उद्देश्य से लेकर 2021 के पंचायती राज चुनाव में आपने मुखिया पद को चुना और इस पद के लिए चुनाव लड़े, और जनता से क्या क्या आपने वादा किया पंचायत के विकास को लेकर? पिछले लगभग 35 सालों से लगातार मैं समाज के सेवा में रहा और मेरे मन में यह भावना रही कि परिवार के प्रति जो ड्यूटी होता है उसका निर्वहन कर लिया मैंने। माता पिता के प्रति जो ड्यूटी होता है उसका भी निर्वहन कर लिया मैंने। बच्चे के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसका भी निर्वहन कर लिया मैंने। सारे बच्चे वेल सेटल्ड हो गए, लेकिन एक ड्यूटी बच गया था मेरा कि जिस समाज में हमने पैदा लिया, जिस समाज के लोगों के साथ खेले कूदे, जिस मित्रों के साथ खेल कूद कर बड़े हुए, जहां मैंने प्रारंभिक शिक्षा पाई, उस समाज के प्रति भी मेरा कुछ ड्यूटी बनता था। तो उस काम में मैं अहर्निश लगा हुआ था, लेकिन आज पद मिला है तो और बढ़िया से और उत्तम तरीके से मैं इस बात का निर्वहन करूंगा और मैं यह काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। सिर्फ मानेचौक ही नहीं, अगल बगल के जितने भी पंचायत हैं उन सारे लोगों के समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। हमसे जो पार लगेगा, हमसे जो संभव हो पाएगा। इस पंचायत में अभी मुख्य समस्या क्या है? अभी सबसे बड़ी समस्या है नाली की समस्या। इससे पहले जो काम करने वाले लोग थे, समाज के डेवलपमेंट में क्या सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, उसके लिए आईक्यू की आवश्यकता होती है। कि पहले अंग्रेज प्लान करते थे तो वो 100 बरस पहले का प्लान करते थे कि 100 बरस पहले इसकी स्थिति क्या होगी। आज जो हम प्लान करते हैं या हमसे पूर्व जो लोग प्लान किए कि वर्तमान समय में इसका निदान कैसे होगा। तो अभी हमारे यहाँ कुछ रोड तो बना, लेकिन वो नाली की समस्या, जल निकासी की जो समस्या है, वह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है हमारे यहाँ की। किसी भी मोहल्ले में नाली नहीं बना हुआ है। जहाँ नाली बना हुआ है वो गलत नाली बना हुआ है। जैसे नाली बना के लाया, मेन रोड के पास नाली छोड़ दिया। ये समस्या पूरे गांव में, पूरे पंचायत में, हमारे ही पंचायत में, ये बहुत ऐसा पंचायत है जहां जो आपने समस्या बताया वो हर एक पंचायत का ये समस्या है। ये हर एक पंचायत की ये समस्या है और सबसे निदान आवश्यक है इसका। ये आता है जहां विभागीय काम होता है, जहां पंचायत के द्वारा काम होता है, वहां एस्टिमेट मुखिया को बनवाना है। वहां सरकार एस्टिमेट नहीं बनाता है, सरकार पैसा दे देती है। तो हमारा काम है कि इस घर का पानी, इस मोहल्ले का पानी कैसे निकलेगा, ये मुखिया का काम है जी। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है पैसा देना। अभी इस पंचायत के लिए सर्वप्रथम कार्य कौन सा रहेगा? सर्वप्रथम वही नाली की व्यवस्था करना। नाली सब जगह नाली की व्यवस्था करना, जल निकासी की व्यवस्था करना। हमारे पंचायत में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना।
हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है। पिछले 30 सालों में यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं बना। पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था करना, ये 3 जो है, एक हुआ जल निकासी की व्यवस्था, पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था और हॉस्पिटल की व्यवस्था। ये 3 महत्वपूर्ण काम है मेरे यहाँ के। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके मैंने बताया कि जो यहाँ एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। कितनी सफलता पाऊँगा यह तो मेरे मेहनत और ऊपर वाले के इस पर निर्भर करता है। इसके बाद हमारे यहाँ एक स्कूल है, मिडिल स्कूल, जो 10+2 के स्तर का हो गया है। उसके लिए भी मैंने ज़मीन का व्यवस्था कर लिया है। मैं उस बिल्डिंग को वहाँ ट्रांसफ़र कराऊंगा। प्लस एक मेरे यहाँ यूनिट है प्राथमिक विद्यालय, जिसका एक यूनिट जो है वो दक्षिणी पंचायत में जुड़ा हुआ है, तिनपिपरा मिडिल स्कूल के पास में। उसको अपने यहाँ लाना, उस पंचायत को अपने उस स्कूल को अपने यहाँ लाना, ये शिक्षा के क्षेत्र में। अभी बसंत पंचमी आने वाली है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं तमाम पंचायतवासी एवं देशवासियों को किस तरीके से व्यक्त करना चाह रहे हैं? बसंत पंचमी का जो उत्सव है, पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि उसको लोग दूसरे रूप में मना रहे हैं। जुलूस जो निकलता है उसका विभत्स रूप हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप मनाइए, सरस्वती पूजा मनाइए, बसंत पंचमी मनाइए, लेकिन सभ्य तरीके से, सिविलाइज तरीके से, कि आपको ये अनुभव हो कि ये विद्यार्थी का जुलूस निकल रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं मानेचौक पश्चिमी पंचायत के वर्तमान मुखिया एकनाथ झा। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस पंचायत में जल जमाव और जल निकासी की जो समस्या इन्होंने, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी इन्होंने बताया, उस सारी समस्याओं को देखने का काम करेंगे। प्रयासरत रहेगा इनका कि जो भी समस्या है वो दूर हो। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद।